कानून के हिसाब से अगर ठीक होगा तो बेल मिलेगी, कानून के हिसाब से ठीक नहीं होगा तो बेल नहीं मिलेगी। देखिए, आजम खान साहब को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बदले की भावना से प्रताड़ित किया है, वो अपने आप में इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। हिंदुस्तान में किसी भी नेता के साथ, उनके परिवार के साथ इतना जुल्म और ज्यादती नहीं हुई जितनी माननीय आजम साहब के साथ हुई। देखिए, देश संविधान से चलता है और संविधान की ताकतों के आधार पर देश की संसद को जो शक्तियां दी गई हैं और उन शक्तियों के आधार पर हम सांसद लोग बैठ के जो नियम और कानून बनाते हैं वो सबके लिए एक जैसे है। और कानून के हिसाब से अगर ठीक होगा तो बेल मिलेगी, कानून के हिसाब से ठीक नहीं होगा तो बेल नहीं मिलेगी। ये तो कानून के हिसाब से काम करेगा, इसमें तो किसी का बयान भी कोई मायने रखता ही नहीं है। देखिए, आजम खान साहब को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बदले की भावना से प्रताड़ित किया है, वो अपने आप में इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भी दुश्मनीपूर्ण व्यवहार कर रही है एक जनप्रतिनिधि के साथ, एक 8-8 बार रहे विधायक के साथ, वो अपने आप में एक अक्षम्य अपराध की तरीके से है। और आजम खान साहब अभी पहले रिहा हो जाएं। पता चला कि रिहा होते ही कोई एक नई एफआईआर आजम खान साहब के अगेंस्ट में कर दें। अभी कोई अभी तक तो मुर्गी चोरी की भी की है, अब अंडा चोरी की भी कर दें। अभी तक किताब चोरी की, अब कलम चोरी की भी कर दें। तो इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है। जब तक वो आ जाए, बाहर आ जाए, और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। और रही बात आजम खान साहब के पॉलिटिकल कमिटमेंट की, तो उनका जो राजनीतिक कमिटमेंट है वो अपने आप में अद्वितीय है। समाजवादी पार्टी समझती जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय आजम साहब, उनके परिवार के साथ जुल्म और ज्यादती की, जिस तरह से फर्जी मुकदमे लिखने का काम किया, आजाद हिंदुस्तान में किसी भी नेता के साथ, उनके परिवार के साथ इतना जुल्म और ज्यादती नहीं हुई जितनी माननीय आजम साहब के साथ हुई। समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी, माननीय आजम साहब, उनके परिवार के साथ पूरी तरह खड़े रहे। उनकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक और न्यायपालिका तक लड़ने का काम किया। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि आज जब माननीय आजम साहब की रिहाई होनी है तो कुछ न कुछ अड़चन भी है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगाना चाहती है, लेकिन हमें भरोसा है न्यायपालिका पे कि माननीय आजम साहब को न्याय मिलेगा, वो जल्द बाहर आएंगे। मैं अभी जेल तक नहीं गई हूँ। अभी शायद आने में, उनके बाहर आने में कुछ जो भी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उसको पूरा होने में जो भी वक्त लगेगा हम उसका इंतजार कर रहे हैं। और बहुत उनके आने से पार्टी को, हम सब लोगों को बल मिलेगा। हम उनकी सरपरस्ती में आगे काम कर सकेंगे। रिहाई करवाने थे, वो कल शाम पहुंच चुके हैं और अभी 10 बज के 10 से ज्यादा वक्त हो चुका है। क्या लग रहा है, क्या वजह? क्योंकि जब सारे, देखिए, इसमें कोई जो भी कानूनी प्रक्रिया में वक्त लगता है, ये वही वक्त लग रहा है। आप लोगों को रोकने जाने के लिए आप लोग क्या कहेंगे कि जो रोका गया है कई जगहों पे? देखिए, रोके जाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो मिलना चाहते हैं अपने लीडर से, अपने कायद से मिलना चाहते हैं, इसमें रोके जाने की कोई ऐसी जरूरत तो थी नहीं। अभी अच्छा, आपकी समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करती है मुरादाबाद से, और आजम खान साहब रामपुर से बहुत पुराने नेता है। क्या लग रहा है कि अभी अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का इस पर क्या रुझान रहेगा? वो लोग डेलीगेशन मिलने आएगा? क्योंकि तमाम स्पेकुलेशन थी, जब तक अभी आजम साहब जेल के अंदर थे तो कहा जाता था वो इस दल में जा सकते हैं, उस दल में जा सकते हैं। इन स्पेकुलेशन पे क्या आपको कुछ कहना है? देखिए, वो अभी बाहर आने ही वाले हैं। आप उनसे बात करिए, वो ज्यादा इस पे रोशनी डाल सकेंगे। वैसे मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहीं जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ये अभी आ जाने दीजिए, अब तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं।